हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि जो कैटेगरीज होती हैं पोस्ट की उसको कैसे क्रिएट करते हैं और उसको होम पेज में हेडर मेनू पर कैसे सेट करते हैं, मेनू बना के कैसे उस पर कॉल करते हैं। तो पोस्ट की कैटेगरीज को क्रिएट करना और उसको मेन्यूज पे सेट करना हम लोगों ने सीख लिया था। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा। आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि जो पोस्ट या ब्लॉग होता है, क्योंकि पोस्ट वर्डप्रेस में हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट ही यहाँ पर होता है और बेसिकली इसको ब्लॉग बोलते हैं। तो ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए हम अपने एडमिन डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो पोस्ट का ऑप्शन है ना लेफ्ट हैंड पे, देखो यहाँ पे ऑल पोस्ट ऐड न्यू पोस्ट। ऑल पोस्ट पे क्या करेंगे, जितने भी हमारे पोस्ट या ब्लॉग वहाँ पर लिखे होंगे उसकी एक लिस्टिंग होगी। ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक इस तरीके का एक पेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने भी ट्रैश में डाल रखा है। यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे इस पोस्ट वाले सेक्शन को, तो यहाँ पर एक हेलो वर्ल्ड करके एक ब्लॉग होता है। ठीक है ना, जिसको मैंने अभी डिलीट कर दिया है। आप उसको डिलीट कर सकते हैं या उसी को एडिट भी कर सकते हैं। अब मुझे एक नया ब्लॉग क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, ऐड न्यू पोस्ट है, ऐड न्यू पोस्ट क्लिक कर देते हैं। यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो, ये जो प्लस का सिंबल बना हुआ है हेडर पे, वहाँ पर भी पोस्ट का ऑप्शन, वहाँ से भी क्लिक करके सेम स्क्रीन पे जाकर पोस्ट को एडिट कर सकते हो। अच्छा, ब्लॉग है तो इसके लिए ढेर सारा कंटेंट चाहिए होगा। इमेज ऑलरेडी मेरे पास हैं, और जो जैसे आपके पास कोई आर्टिकल है आपके पास है तो आप उसको वहाँ पर राइट कर सकते हो। अब फॉर डेमो पर्पस मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट यूज़ करता हूँ। डमी टेक्स्ट हमारा कहाँ से मिलेगा, लॉरम एप्सम करके एक साइट होती है, वहाँ से हम डमी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, हमारा ये स्क्रीन खुल गया ऐड ब्लॉक करने के लिए। तो यहाँ पर देखो ऐड टाइटल है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन है, पब्लिश का बटन है। ठीक है ना, और यहाँ पर ऑल कैटेगरीज हैं। तो अभी मैं बताता हूँ, तो टाइटल क्या रखना है। जैसे सपोज मैंने कैटेगरीज यहाँ पर बनाई थी, यहाँ पर कैमराज, लेंसेज, अदर, ठीक है ना, बेस्ट का। ठीक है ना, तो कैमराज में हम कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं, जैसे बेस्ट कैमरा, बेस्ट कैमरा ऑफ 2024। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा क्या है, बेस्ट कैमराज ऑफ 24 के हमें एक ब्लॉग लिखना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखना है। तो हमने कॉपी कर रखा है कंटेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको पी टैग के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर आप पी लिख दीजिएगा, क्योंकि हम HTML वाले सेक्शंस में हैं। अगर आप विजुअल पे जाएंगे तो आप वहाँ पे आपको पी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिक आपको आता होगा आई थिंक। ठीक है, पी, ओके। आप सपोज आप ब्लॉग क्रिएट करते हो तो आपको ब्लॉग के सेक्शंस के बीच में आपको इमेज भी अपलोड करनी पड़ सकती है, आपको अपने ब्लॉग को एक ब्यूटीफाई करने के लिए। तो पहले भी हमने जब पेज बनाया था तो वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो हमारे पास अभी कैमरा की कोई इमेजेस नहीं है, तो हम यहाँ पर कोई भी इमेज आपको पोस्ट इनपुट करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा क्या जनरेट हो गया, देखो एक इमेज हमारी जनरेट हो गई। ठीक है ना, और सेम कंटेंट को हम फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप अपना यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर्टिकल। आप ये लॉरम एप्सम कंटेंट है, डमी कंटेंट है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये हो गया हमारा एक छोटा सा, हमने एक ब्लॉग क्रिएट कर लिया, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ब्लॉग तो क्रिएट हो गया, एक कैटेगरी चूज करेंगे। सपोज यहाँ पर हमने जो कैटेगरी बनाई थी कैमरा, लेंसेज, अदर करके बेस्ट करके, ठीक है ना, तो हम बेस्ट की कैटेगरी में इसको डालेंगे, क्योंकि बेस्ट कैमरा ऑफ 20 to 24 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो हमने जितनी भी कैटेगरीज अभी पिछले वाले लेक्चर्स में बनाई थी वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ये हमने क्या किया, बेस्ट को चूज़ कर लिया। यानी कि जितना ये ब्लॉग है बेस्ट के अंदर चूज़ किया। फिर एक ब्लॉग के इमेज की ज़रूरत पड़ती है। टैग्स क्या होते हैं, आप अपने ब्लॉग से रिलेटेड जितने भी टैग्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स अलग होता है। टैग अपना यहाँ पर आप डाल सकते हो, कॉमा सेपरेटेड टेक्स्ट करके। ठीक है ना, जिससे आपका सर्च इंजन उनको ईजिली फाइंड कर सके। ठीक है ना, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट करके है। तो ये थीम वाइज होता है। थीम में अगर वाला ऑप्शन होगा तो आएगा, अदरवाइज आपको पब्लिश का बटन होगा, कैटेगरीज का होगा और फीचर्ड इमेज का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है अभी। तो फीचर्ड इमेज एक ब्लॉग की मेन इमेज होती है, जो कि आपको एज ए थंबनेल इमेज वहाँ पर शो होती है जब ब्लॉग वाला पेज ओपन करते हैं, तो उसको हम थंबनेल इमेज बोलते हैं। तो सेट फीचर्ड इमेज पे जाते हैं, कोई भी थंबनेल इमेज आप चूज करके अपलोड कर सकते हो, किसी भी साइज की। ठीक है ना, मैंने क्या किया, ये वाली इमेज आपकी अपलोड कर दी। ठीक है ना, यहाँ पर आपका डिस्प्ले कर जाएगा जाके।
अगर नहीं डिस्प्ले कर रहा है बट हमारे सेक्शन में अपलोड हो चुका है, ठीक है ना, बट ड्यू टू सम रीज़न यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर रहा है, मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। अभी ब्लॉग में क्या करते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड ब्लॉग, जरूरी नहीं है आप इसमें से ऑडियो गैलरी वीडियो या कोड किसी भी करें, आप स्टैंडर्ड ब्लॉग को चूज़ कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पब्लिश का बटन है, पब्लिश कर दीजिए। कैटेगरी हमने असाइन कर दी है, जो भी हमने कैटेगरी लास्ट लेक्चर में बनाई थी। अभी क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमारी जो कैटेगरीज है ना, देखो यहाँ पे ये बेस्ट है, हमने बेस्ट में चूज़ किया था। अभी बेस्ट पे क्लिक करते हैं। हमने जो ब्लॉग असाइन किया है बेस्ट कैटेगरी को, वो वहाँ पर बेस्ट कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो अभी बेस्ट में क्या आ रहा है, होम अदर बेस्ट ऑल बेस्ट की ये कैटेगरी यहाँ पर है, ठीक है। देखो बेस्ट में हमने यही वाला तो किया था, बेस्ट कैमराज अब 224, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें आ गई ना, कब पोस्ट हुआ, 2 जनवरी 2024 बाई एडमिन, ठीक है ना, नाम आ गया। अब इस बेस्ट की कैटेगरी में जितने वहाँ पर अपलोड करेंगे वो सारे थीम के डिजाइन के अकॉर्डिंग इस नीचे की तरफ आते जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट थीम में ये डिज़ाइन आपका अलग अलग होगा। हो सकता है किसी थीम में बाई ग्रिड, मतलब कि दो सेक्शन, दो कॉलम्स में आए या चार कॉलम्स में आए, ठीक है ना। हो सकता है लिस्टिंग में आए, हो सकता है मैसनरी इफेक्ट में आए, ठीक है ना। मैसनरी इफेक्ट मतलब कि अपने डिफरेंट डिफरेंट हाइट एंड विड्थ में आए, ठीक है। तो वो थीम टू थीम डिफरेंट होता रहता है, ठीक है ना। तो अभी देखो मैंने यहाँ पर तो इतना कंटेंट आया, इसको बोलते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या एक्सरप्ट। मैं लिख लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। इसको ये भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा। और जब इस पे हम टाइटल पर क्लिक करते हैं तो इसका एक ब्लॉग का डिटेल पेज ओपन हो जाएगा, जो हमने वहाँ पर कंटेंट लिखा था, और कंटेंट के बीच में क्या कहते हैं, एक इमेज भी इम्प्लीमेंट करी थी। देखते हैं वो आ रही है या नहीं आ रही है। इमेज नहीं लोड हुई है, बट यहाँ पर आ रही होगी, मुझे देखना पड़ेगा ये क्यों इशू है, ठीक है ना। तो उसका कोई इसी तरीके से आप इमेज अपलोड करोगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इमेज आ रही है हमारी, बट यहाँ पर कंटेंट में नहीं आ रही है। देखो यहाँ पर क्या है, थंबनेल इमेज को भी नहीं पिक किया उसने। यहाँ पर जो थंबनेल इमेज हमने यहाँ पर फीचर्ड इमेज है ना, वो फीचर्ड इमेज आता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर क्या है, कंटेंट आ गया, और जो हमने यहाँ पर ये डाला था ये सारी चीज़ें कंटेंट भी आ रही है, ठीक है ना। जो टैग डाले थे वो भी आ रही हैं, एडमिन की यहाँ पर फोटो आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लीव ए रिप्लाई, मतलब कि यहाँ पर ब्लॉग में हमने कमेंट को ऑप्शन को ओपन कर रखा है। आप इसको अपने एडमिन सेक्शन से हाइड भी कर सकते हो, सेटिंग्स में ऑप्शन होता है, वहाँ से अपने ब्लॉग के लिए अपने कमेंट को ओपन कर रखा है, इसलिए आ रहा है। अब जैसे कोई दूसरा यूज़र आया आपके ब्लॉग पे कमेंट करना चाहता है तो यहाँ से कमेंट कर सकता है, ठीक है ना। सेम आप इस तरीके के कई सारे ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात आती है कि जैसे बहुत सारी साइटें होती हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमने डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग की कैटेगरीज बना दी कैमराज। आपने यहाँ पर कोई दूसरा ब्लॉग बनाओ और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज को असाइन कर दो। सपोज ये वाला ब्लॉग आपका कैमराज में दिखना चाहिए, तो वो कैमरा में भी दिखने लगेगा। अभी मैं कैमराज में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नथिंग फाउंड बताएगा, क्योंकि हमने कोई भी ब्लॉग कैमरा को असाइन नहीं किया है, ठीक है। पर हमारा क्या है, कोई भी ब्लॉग यहाँ पर इस सेक्शन में नहीं आ रहा है। अगर हम इसको असाइन कर देंगे यहाँ पे कैमरास पे और इस तरीके से अपने पेज को अपडेट कर देंगे, ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ पर डिस्प्ले कर जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं। ये देखो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगता है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है ब्लॉग ऐड करने में, आप अपना क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको आपका सलूशन बता दूंगा। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, कैमराज में भी आ गया, बेस्ट में भी आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस्ट कैमराज दिख रहा है, तो बेस्ट कॉमा का यानी कि ये कैटेगरी है, बेस्ट में भी असाइन है और कैमराज में भी असाइन है, ठीक है ना। अच्छा बहुत सारी साइटों में क्या होता है ना, यहाँ पे एक ब्लॉग का पेज बना होता है, ब्लॉग में सारा हमारा कैमरा आता है, कैटेगरी वाइज नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ब्लॉग का पेज बनाने की कैसे ब्लॉग का पेज कैसे बनाते हैं, उस ब्लॉग में हमारे जितने भी ब्लॉग हैं उनको कैसे असाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं, न्यू पे, यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और उस पेज का नाम लिख देते हैं ब्लॉग्स, ओके। आपने देखा होगा बहुत सारे साइटों में यहाँ पर जो
नॉर्मल जैसे ई कॉमर्स साइट हो गई, आपकी पोर्टफोलियो हो गई, या नॉर्मल साइट हो गई, बिजनेस वेबसाइट हो गई, तो वहाँ पर एक ब्लॉग का सेक्शन होता है, ना कि इस तरीके की ब्लॉग की कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पर होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह के मेन्यूज़ होते हैं और साथ में एक ब्लॉग होता है। तो हम उस फीचर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐड न्यू पेज कर दे रहे हैं। ऐड न्यू पेज का नाम रखते हैं ब्लॉग्स, आप कुछ भी रख लो। ठीक है, ब्लॉग्स को ओपन करके केवल हमें सेव कर देना है बस। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाते हैं और मेनूज़ में चले जाते हैं। अपीयरेंस और मेनूज़, मेन्यू में ऐड करना हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। इसके लिए कि पूरा का पूरा वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है पूरा डिटेल में, उसका भी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल, एक बार विजिट कर लीजिएगा। देखो मेनूज़ आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना जो हेडर मेनू है ना, उसको ओपन कर लेते हैं और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर होम, अबाउट अस, इस तरीके का पेज जो मैंने बनाया था वो आएगा। अभी दिखाता हूँ यहाँ पे, आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने बनाया हुआ था। यहाँ पे देखो होम, अबाउट अस, ये सारी चीज़ें आ रही थी। अब यहीं पर हम अपना जो ब्लॉग का पेज है उसको भी कॉल करा लेते हैं, ऐड टू मेनू कर देते हैं। ठीक है, ऐड टू मेनू में हमने क्या किया, देखो यहाँ पर ब्लॉग्स आने लगा, इसको सेव कर देते हैं। क्लियर। अब एक सेटिंग और करनी होती है, यहाँ पर तो हमारा मेनू में दिखने लगेगा, मेनू हमारा अपडेट हो गया। ठीक है ना, अभी फाइनली तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। अब एक सेटिंग और करनी होती है, वो भी बहुत मेन सेटिंग होती है। जब हम पेज, हमने हमने बताया था कि होम पेज को, एक वीडियो बनाया था होम पेज को, कोई भी पेज होता है या कस्टम पेज, ठीक है ना, उसको होम पेज कैसे बनाते हैं वर्डप्रेस में। अभी क्या करते हैं, अभी हमें क्या सीखना है कि कोई जो हमारा ब्लॉग का पेज है उसको असाइन कैसे करते हैं। तो हमने रीडिंग पे ऑप्शन पे गए थे, जब हमने वाला वीडियो बनाया था उसका भी लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें होम पेज को, जैसे मैंने होम पेज बनाया था उसको मैंने होम पेज पे सेट कर दिया था। तो उसी तरीके से देखो स्टैटिक पेज था, होम पेज को हम मैंने क्या बनाया था, अबाउट अस। अब यहाँ पर होम को होम बना देते हैं। अब मैंने अबाउट को होम बना रखा था। अब पोस्ट पेज मतलब ब्लॉग पेज, यहाँ पर बोल रहा है सेलेक्ट कौन सा पेज हमारा ब्लॉग का रहेगा। तो हमने कहा है ब्लॉग्स का पेज हमारा ब्लॉग एज ए ब्लॉग ट्रीट करेगा। वहाँ पर कितने पोस्ट शो होने चाहिए एक ब्लॉग पे, तो यहाँ पर लिखा है 10। आप इसको कोई भी काउंट कर सकते हो, 2, 5, 15, 20। ठीक है ना। सिंडिकेशन फिट शो द मोस्ट रिसेंट, मतलब कि रिसेंट पोस्ट आपको शो कराना है। फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड, फुल टेक्स्ट रखना है, एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है ना, आप एक्स्ट्रा रख दो। ठीक है ना। बोला है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग द साइट, तो सर्च इंजन एसईओ बेस्ड है। ठीक है ना, तो हमें तो नहीं चाहते कि हमारा क्या कहते हैं, जो सर्च इंजन है उसको स्क्रॉल ना करें, हम तो चाहते हैं, इसलिए हम इसको डिस्करेज नहीं करेंगे। हमने सेव चेंजेस कर दिया। अब हम होम पेज अपने फ्रंट एंड पे जाते हैं। फ्रंट एंड को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या रिफ्लेक्शन आया है। देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हमारा होम पेज पे जो यहाँ पर प्राइमरी मेनू है वहाँ पर तो सारी चीज़ें चेंज कर दी, बट एक चीज़ करना भूल गए। वो ये चीज़ थी हमारी कि देखो जो हेडर मेनू था ना, उसमें प्राइमरी मेनू को क्लिक करना भूल गए थे। इस वजह से ये सारे मेनूज़ हमारे वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि जो जो डिफरेंट डिफरेंट मेनूज़ हमने बनाए थे वो किस सेक्शन में हमारा शो कराना है। अब मैं उसको क्लिक नहीं किया था, इस वजह से वो ऐसा आ रहा था। अभी देखो मैंने उसको प्राइमरी मेनू सेट कर दिया है, अभी देखना ये अपडेट हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहले हमारा ब्लॉक की कैटेगरी का मेनू आ रहा था। अब देखो यहाँ पर मैंने उसको प्राइमरी मेनू सेट कर दिया, तो पहले जो मेनू आ रहा था वो रिप्लेस हो गया करंट के प्राइमरी मेनू से। अब जाते हैं ब्लॉक्स पे। देखो ब्लॉक्स पे क्लिक क्लिक करते हैं, देखो क्या आता है। यानी कि मैंने अभी एक पोस्ट क्रिएट किया है, वो यहाँ पर आना चाहिए। देखो यहाँ पर कैटेगरीज आ रही हैं, ऑल कैमराज बेस्ट। अब यहाँ पर वो कैटेगरीज आ रही हैं जिसमें हमने पोस्ट को असाइन किया हुआ है। देखो यहाँ पर आ रहा है हमारा, ठीक है ना, बेस्ट कैमरास। अब इन द सेम वे अगर हम दूसरा कोई पोस्ट करना चाहें तो यहाँ पर न्यू पे जाते हैं, पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, कैमराज में हम पोस्ट करना चाहते हैं, लेंस में कर देते हैं ऑल DSLR कैमराज लेंसेस। ठीक है ना। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, आप अपना सही कर लीजिएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर हम लॉरेम एप्सन एक कंटेंट उठा लेते हैं, ठीक है। आई होप ये ऐड न्यू, और यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लंबा सा, ठीक ना, देखने में अच्छा लगेगा, ब्लॉग है, ठीक ना। और यहाँ पर हम यहाँ पर लेंसेस में असाइन कर देते हैं, क्लियर। अब क्लियर करने के बाद में एक फीचर्ड इमेज भी सेट कर लेते हैं। फीचर्ड इमेज आपकी कोई ब्लॉग की कोई भी हो सकती है, ठीक ना। हमारे उसमें तो दिख नहीं रही थी अभी, उसका मुझे देखना पड़ेगा, बट आप लोग अपने वर्डप्रेस में करिएगा। अगर आप लोगों को सेम प्रॉब्लम फेस होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं उसका सलूशन बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर इंस्पेक्ट करूँगा तो, इसलिए मैं अभी बाद में करूँगा उसको। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिश कर दे रहा हूँ, ठीक है। बंद कर देना इस टैब को। यहाँ पर हमारा ये ब्लॉग्स का पेज है, ब्लॉग्स को हमने रिफ्रेश कर लिया। देखते हैं दूसरा ब्लॉग जो आया ना, वो आया कि नहीं आया। इस ब्लॉग की सेटिंग्स को जो थीम आप इंस्टॉल करेंगे उसमें ऑप्शंस होंगे। ब्लॉग को हमें लिस्ट वाइज दिखाना है या ग्रिड वाइज दिखाना है, या ये थंबनेल का साइज क्या रखना है, बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी वहाँ पर आपको, जो थीम आप यूज़ कर रहे होंगे। तो आप उसको एक बार करके देखिएगा। तो देखो मैंने दो ब्लॉग यहाँ पर क्रिएट किए। जो हमने सबसे पहले ब्लॉग क्रिएट किया था वो सबसे बाद में गया बाय डिफ़ॉल्ट, और जो हमने तुरंत का अपडेट किया था वो सबसे टॉप पे आया। तो इसी तरीके की ये सीरीज चलती रहेगी। इसका डिज़ाइन थीम पर डिपेंड है, आपकी सेटिंग्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये लेंस में अप्लाई किया था, लेंस में आ गया। तो यहाँ पर भी क्लिक करके देख ले रहे हैं हमारा किस तरीके का पेज आ रहा है, डिटेल पेज, सारा कंटेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर ऑल DSLR कैमराज लेंसेस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जितना भी कंटेंट मैंने प्रिंट वगैरह, ठीक है ना, लीव ए रिप्लाई कमेंट आ रहा है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से आप लोगों ने सीख लिया होगा कि जो हमारा पोस्ट होता है उसकी कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं, कैटेगरी कैसे असाइन करते हैं, कैटेगरी को मेनू पे कैसे सेट करते हैं, पोस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, और पोस्ट को किसी कैटेगरीज के अंडर में कैसे सेट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी ब्लॉग साइट कैटेगरी वाइज ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है, कोई आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरी हैं, आप अपना जब इसको प्रैक्टिकल करिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस इजली मिलते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।